नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे होंगे और उसी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर जो हरियाणा जीके का क्वेश्चन सेट है वो, और इसके अंदर हम बेहद बेहतरीन क्वेश्चन कोशिश करवाने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी सीरीज आपको दी जा रही है वो पसंद भी आ रही होगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस स्थान के ऊपर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है। राजा नाहर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। राजा नाहर सिंह का किला कहां है आपसे पूछा जाए तो राजा नाहर सिंह का किला दोस्तों पड़ता है बल्लभगढ़ में। राजा जो नाहर सिंह का किला है वो कहां है? बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ कहां है? फरीदाबाद में, जो शेख फरीद के नाम पर बसाया गया था। बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे राजा नाहर सिंह ने। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान एक अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था सावर्ज, वो अंग्रेज सेनापति राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। जो अंग्रेज अधिकारी सावर्ज था वो इस राजा नाहर सिंह को अपनी घुड़साल में कैद कर लेता है और ये राजा नाहर सिंह या बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह को फांसी हुई 9 जनवरी 1858 के अंदर। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसको उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, महान योद्धा जिसको उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह स्टेडियम पूछे तो भी आप फरीदाबाद के अंदर बताएंगे। राजा नाहर सिंह से संबंधित यदि कुछ भी पूछे तो आप बल्लभगढ़ को चुनेंगे। बल्लभगढ़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप फरीदाबाद को चुनेंगे। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह, 9 जनवरी 1858 दिल्ली के अंदर। 9 जनवरी को इनका जन्मदिन होता था, यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा, 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था। 1857 की क्रांति का एकमात्र महान योद्धा या वीर योद्धा जिसे लाल किले के दीवान ए आम में पेश किया गया था, याद रखें, राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? इसी के साथ में हम और भी पॉइंट बताएंगे। ये प्रश्न हम ऐसा मानते हैं कि आपको ये प्रश्न आता होगा, लेकिन इससे संबंधित और प्रश्न कैसे निकलेंगे वो भी बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था और किसको दिया था? अर्जुन को। तो देखें, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर के पास में दिया था। ज्योतिषर सरोवर के पास में एक वट वृक्ष है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिषर सरोवर के पास में वट वृक्ष के नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दरभंगा। दरभंगा के महाराज ने कब अक्षयवट के चारों तरफ पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था? अक्षयवट या वट वृक्ष जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस वट वृक्ष के चारों तरफ पक्के चबूतरे का निर्माण दरभंगा के राजा ने करवाया था। और कब करवाया था? तो आप बताएंगे 1924 के अंदर। कब करवाया था भैया? 1924 के अंदर। एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेहतरीन। वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखें। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि काची कामकोटि पीठ के परंपरा के शंकराचार्य ने यहां श्री कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण कब करवाया था? मतलब काची कामकोटि जो पीठ है वहां के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ या शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो आप बता देना 1967 के अंदर। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर पहली बार 81 हुई थी 1967 के अंदर। प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, हरियाणा के अंदर पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी थी जिसका नाम हरियाणा विशाल पार्टी था। और यह हरियाणा विशाल पार्टी
किसने बनाई थी? तो आप बताएंगे राव बिरेंद्र सिंह ने। राव बिरेंद्र सिंह जो हरियाणा के दूसरे तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रथम पुरुष स्पीकर, हरियाणा विधानसभा में प्रथम पुरुष स्पीकर या हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? राव बिरेंद्र सिंह हुआ करते थे, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था, और उसी बलराम के नाम पर हो गया बल्लभगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट हुआ, बहुत ज्यादा बार। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किस व्यक्ति की अनुशंसा के ऊपर हुआ था? जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को बना, इस हरियाणा का गठन है वो किस व्यक्ति की अनुशंसा के ऊपर हुआ था? तो आपने नाम सुना होगा सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर हुआ था 1 नवंबर 1966। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो सबसे बाद में जो आयोग बना था उस आयोग का नाम जेसी शाह आयोग था। जेसी शाह आयोग जिसका गठन 23 अप्रैल 1966 के अंदर हुआ था। यह क्वेश्चन ये प्रश्न ग्राम सचिव के एग्जाम में भी पूछा गया है। जेसी शाह आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 31 मई 1966 में। जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति हुआ करते थे। जेसी शाह आयोग में कितने व्यक्ति थे भैया? तो आप बताएंगे 3 व्यक्ति थे। जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त। जेसी शाह, एमएम फिलिप और एस दत्त जेसी शाह आयोग में 3 व्यक्ति हुआ करते थे। जेसी शाह आयोग किसकी अनुशंसा के ऊपर बना, किसके कहने पर बना है? तो सरदार हुकम सिंह के कहने पर। और हरियाणा का गठन भी सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर ही हुआ है। यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, देखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें कि निम्न में से हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किसे माना जाता है? हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि किसे मानते हैं? यही है ना, प्राचीन कवि माना जाता है किसे? तो आप बताएंगे वीरभान को हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि के रूप में जानते हैं, प्राचीन कवि माना जाता है? तो आप बताएंगे वीरभान। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है? तो आप बताएंगे उदयभान हंस, उदयभानु हंस या उदयभान हंस। ये हरियाणा राज्य का प्रथम राज्य कवि है। उसके बाद में हरियाणा का रुबाई सम्राट, हरियाणा का रुबाई सम्राट किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे उदयभानु हंस को ही हरियाणा का रुबाई सम्राट कहा जाता है। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? तो किशन लाल भट्ट मेरठ, ये हरियाणा का प्रथम सांगी हुआ करता था। हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का शेक्सपियर। हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आप बता देना पंडित लक्ष्मीचंद को, जिनका जन्म जो सेरा खादा गांव सोनीपत के अंदर हुआ था, याद रखें। हरियाणा का सौर सम्राट किसे कहते हैं? पंडित जसराज को हरियाणा के सौर सम्राट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? तो आप बताइए राजेंद्र खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से। हरियाणा का ताऊ किसे कहते हैं? तो देवीलाल को। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। किसानों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को किसानों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा का हास्य पूर्ण कवि कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा, जिनका संबंध नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है। प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि, प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि कौन था? तो मीर जाफर जट्टाली था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट, विकास पुरुष और हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे राय बहादुर लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर जिसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन अपने जीवन में जितने भी काम किए थे वो सभी काम अंबाला के अंदर किए थे। हरियाणा हैरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हरियाणा हैरिकेन के नाम से कपिल देव को जानते हैं। हरियाणा हैरिकेन के नाम से किसे जानते हैं भैया? तो आप बताएंगे कपिल देव को जानते हैं। कपिल देव जिनका संबंध चंडीगढ़ से है, कपिल देव जिनका जन्म 1959 के अंदर हुआ था, जिनकी बदौलत इंडिया की जो टीम है इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। कपिल देव की बदौलत वर्ल्ड कप कब जीता गया था? तो आप बताएंगे 1983 के अंदर कपिल देव की बदौलत वर्ल्ड कप जीता गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से
याद रखने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन आपको पता है, लेकिन इसी पर्सन से और पर्सन ऐसे बताएंगे जो जो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे, वो देखें। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल सभी को मालूम है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होता है तो पंजाब हरियाणा को कुल क्षेत्रफल का 35.18% हिस्सा देता है, और हरियाणा जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर आपसे तुरंत अगला क्वेश्चन क्या करेगा वो देखें। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अंदर, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के अंदर कौन सा स्थान रखता है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो हरियाणा का देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में 21वां स्थान है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, 21वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के लिए, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के लिए या पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। हरियाणा के अंदर जो विविध प्रवासी पक्षी है उनके लिए जो प्रसिद्ध झील है वो कौन सी है, तो आप बताएंगे सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो साइबेरिया रसिया वगैरह के क्षेत्र से शीत ऋतु के अंदर भारत के अंदर ठंडी के दिनों में आते हैं। ठंडी मतलब सर्दियों के अंदर आते हैं साइबेरियन सारस, और उस साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध झील सुल्तानपुर झील है। इस सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले ही साल भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर इसका नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, बर्ड सेंचुरी कर दिया गया 1972 में। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि इस पक्षी अभ्यारण्य को या सुल्तानपुर झील को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था। जो गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर झील है या बर्ड सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो आप बता देना 1991 के अंदर। यह क्वेश्चन भी ग्राम सचिव एग्जाम में था, जनवरी के अंदर जो हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। पेहुआ मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे पेहुआ। पेहुआ तो आप सभी को मालूम है कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही पेहुआ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ में सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, पेहुआ का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, सोमवती अमावस्या का मेला पेहुआ कुरुक्षेत्र में लगता है, और देवी का मेला शाहबाद में लगता है, मारकंडा का मेला शाहबाद में लगता है, महावीर जयंती का मेला लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, देवी का मेला भी लाडवा में लगता है, और बैसाखी का मेला भी लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन हरियाणा में प्रसिद्ध बैसाखी का मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो आप बता देना पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में बैसाखी का मेला लगता है। पंचकुला के पिंजौर के अंदर 13-14 अप्रैल को प्रत्येक साल 2 दिन बैसाखी का प्रसिद्ध मेला लगता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य, कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना है। घूमर नृत्य, सांग नृत्य या धमाल नृत्य या खोरिया नृत्य, तो आप बताएंगे धमाल नृत्य हरियाणा का एक पुराना लोक नृत्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य का नाम तो आपने सुना होगा, लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। लड़के की जब बारात चली जाती है, लड़के की जब बारात चली जाती है तो बारात जाने के बाद महिलाएं पुरुषों की वेशभूषा धारण करके ये नृत्य करती है, जिसे खोड़िया नृत्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री छोटूराम एक थे किसान नेता। श्री छोटूराम एक थे, तो आप क्या बताएंगे, किसान नेता हुआ करते थे। हरियाणा के राम, हरियाणा के राम किसे कहते हैं, हरियाणा का राम के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर छोटूराम को हरियाणा का राम कहा जाता है। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में घड़ी सांपला किलोई रोहतक में हुआ था। उनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी के अंदर रिपीट होता है कि सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई कहां से की थी, तो आगरा कॉलेज से। और सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई आगरा कॉलेज से कब पूरी की थी, 1910 में। लेकिन वकालत की शुरुआत उन्होंने कब की थी, तो आप बताएंगे 1912 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 जुलाई 1919 को
1919 नहीं है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया तथा बाद में इसे किस तिथि को वापस ले लिया। कहने का मतलब जब 1996 के अंदर, घटना 1996 की है, 1 जुलाई 1996 की है, जब हरियाणा के अंदर शराबबंदी का कानून है वो पारित कर दिया जाता है। लेकिन इस शराबबंदी कानून को वापस कब लिया जाता है, तो 1 जुलाई 1998 के अंदर। हरियाणा में शराबबंदी कब से कब रही थी, तो आप बताएंगे अप्रैल 1996 से लेकर जुलाई 1996 से लेकर अप्रैल 1998 तक रही थी। किसके शासनकाल में हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान हरियाणा के अंदर शराबबंदी हुई थी। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार उस समय हरियाणा के अंदर हुआ करती थी। हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था, जो 1991 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था। हरियाणा के अंदर जो शतरंज संघ है, हरियाणा शतरंज जो संघ है उसका गठन कब हुआ था, तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था और हरियाणा राज्य के अंदर सिर्फ एकमात्र आईटी पार्क एक ही है, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा में सिर्फ एक आईटी पार्क है जो पंचकुला के अंदर है, और पंचकुला आईटी पार्क कब बना था, तो आप बताएंगे पंचकुला आईटी पार्क भी 2008 में ही बना था। याद रखना है, पंचकुला आईटी पार्क भी कब बना था, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्द भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे रोहतक मर्द भांड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे शॉटपुट से। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध किससे है, तो आप बता देना बहादुर सिंह का संबंध है शॉटपुट से। और दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, उनका संबंध भी किससे है, तो आप बताएंगे शॉटपुट से भी उनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाट गजट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। जाट गजट समाचार पत्र उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित किया गया था, और जाट गजट समाचार पत्र 1916 के अंदर कब किया गया था, 1916 में। और किसने निकाला था जाट गजट समाचार पत्र, तो आप बताएंगे किसानों के मसीहा सर छोटूराम ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपसे पूछे भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कुंडली में। कुंडली कहाँ है, सोनीपत में। उसके बाद में आपसे पूछे आपसे राज्य फिल्म व टीवी संस्थान कहाँ है। हरियाणा राज्य फिल्म व टीवी संस्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे रोहतक में। और उसके बाद में आपसे पूछे कि केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी व तकनीकी संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिकी अभियांत्रिकी व तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो आप बता देना कहाँ पर पड़ता है, मुरथल में। और मुरथल कहाँ है, तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है या आपकी जानकारी के अंदर वृद्धि हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बनाकर रखिएगा। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके साथ में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।